आकाश आनंद को परिवार से संपत्ति नहीं संघर्ष मिला है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे क्योंकि जब से बहन जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तभी से आकाश आनंद पर यह सवाल उठ रहे हैं कि आकाश आनंद को बहन जी से केवल संपत्ति का अधिकार मिला है, संपत्ति का वारसा मिला है, संपत्ति का उत्तराधिकार मिला है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। सर आपको बता दूं कि जब से बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तभी से बसपा सुप्रीमो पर यह आरोप लग रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो अपने मिशन, अपने मूवमेंट से भटक चुकी है। तो यह आरोप कई सारे लोग लगा रहे हैं, पार्टी को छोड़कर जो लोग गए हैं या फिर बसपा सुप्रीमो ने निकाला है, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ ही मेन स्ट्रीम का मीडिया भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, वो तो लगा ही रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है उसमें सोशल मीडिया जो कि बहुजन मीडिया होने की बात करता है वो भी बहन जी पर आरोप लगा रहा है। आकाश आनंद की मतलब उन पर भी आरोप लगा रहा है कि ये बहन जी ने परिवारवाद किया है और परिवारवाद से बहन जी की जो संपत्ति है उसके वारस आकाश आनंद हो सकते हैं। ये ऐसे तमाम सवाल अब आकाश आनंद के विरुद्ध उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देश में बहुजनों की सच्ची व एकमात्र पार्टी अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों पर अन्य अत्याचार जो होते हैं इसको लेकर मतलब सजग रहती है और उन पर हो रहे अन्य अत्याचारों को लगातार समाज के बीच में लाती रहती है, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती है। और शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन बहुत हद तक कर दिखाया हो। उत्तर प्रदेश में 4 बार की रही अपनी गवर्नमेंट में बसपा सुप्रीमो ने ऐसे काम किए जिससे लोगों को यह आभास हुआ कि बहुजन समाज भी मतलब यहाँ का शासक हो सकता है और ये अगर चाहे तो किसी को कुर्सी से नीचे भी ला सकता है और चाहे तो कुर्सी पर बिठा भी सकता है। आपको बता दो कि देश में जब बाबा साहेब ने संघर्ष किया और हमें समतामूलक संविधान दिया और इसके बावजूद उनके जाने के बाद हम लोग बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे थे, ऐसे समय में बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब मतलब जमीन पर उतरे, अपनी आहुति उन्होंने दी, संघर्ष किया, बलिदान दिया, पूरा जीवन समर्पित किया बाबा साहब के आंदोलन को मतलब उनके सपनों को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बसपा सुप्रीमो कैसे आगे आई ये भी बात जानने की बहुत जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि माननीय कांशीराम जी ने जो निर्णय लिया था बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का वो आज मतलब सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे सवाल भी लोग उठा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि माननीय कांशीराम साहब ने जब बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया तो परिस्थितियां ऐसी थी कि उस वक्त माननीय कांशीराम साहब ने बहुत सारे लोगों को मतलब परखा, जाना, लेकिन कोई भी उनकी जो उनके पैरामीटर्स थे उनमें नहीं उतर रहा था। मान्यवर का कहना था कि देश में हमें अगर इस मूवमेंट को चलाना है तो इसमें दिल और दिमाग वाले लोग चाहिए और ज्यादा दौड़ने वाले लोग चाहिए और मिशन मूवमेंट को समझने वाले लोग चाहिए। और ये सारी जो बातें थी वो बहन जी में मतलब मान्यवर कांशीराम साहब को दिखाई दी और फिर जाकर उन्होंने दिसंबर 2001 को शायद बसपा सुप्रीमो को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद बसपा का कारवा बढ़ता रहा, 4 बार बसपा ने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई। लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखें तो बसपा का जो ग्राफ है वो काफी नीचे चला गया है। 2012 से बसपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में बसपा की लोकसभा की एक भी सीट चुनकर नहीं आई, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आया। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद 10 सांसद बसपा के चुनकर आए। हाल ही में 2022 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी एक ही विधायक चुनकर आए। और अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें भी बसपा को उतना अच्छा मतलब वो रिजल्ट नहीं ला पाई है पिछले के मुताबिक। 2-2, 3-3 प्रतिशत उन्होंने अपना मतलब वोट प्रतिशत हासिल किया, लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। और आकाश आनंद को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपनी ऑल इंडिया लेवल की बैठक उन्होंने बुलाई और उस बैठक में देश के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, उस प्रत्येक राज्य के पदाधिकारी उस बैठक में शामिल हुए।
और आकाश आनंद को उन सबके सामने अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया उसके बाद से ही पार्टी के भीतर से तो नहीं, लेकिन पार्टी से निकाले गए जो लोग हैं, पार्टी से निकाले गए हुए जो लोग हैं, उन्होंने और सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है इसने यह खबर चलाई कि बहन जी रास्ते से भटक गई, परिवारवाद का भी आरोप लगाते रहे। लेकिन आपको बता दूं कि बहन जी ने जिनको भी आगे किया, जिनको भी बढ़ावा दिया, उन सभी लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के खातिर बसपा को छोड़ा या फिर उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त रहे। और इसकी वजह से बसपा सुप्रीमो ने भी ऐसे लोगों को कभी भी ज्यादा पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और ऐसे में आपको बता दूं कि सवाल उठ रहे हैं कि आकाश आनंद ये बहन जी के परिवार से आते हैं और बहन जी के परिवार से उन्हें संपत्ति मिली है, संघर्ष नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि आकाश आनंद को एक ऐसी पार्टी मिली है विरासत में जिसका उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक है। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर भी बसपा का कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके बसपा सुप्रीमो ने यह बड़ा निर्णय लिया है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आकाश आनंद को केवल संघर्ष ही मिला है। तो उनको एक चुनौती है, बसपा सुप्रीमो ने चुनौती दी है उनको कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर आपको सभी राज्यों में देश में पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। तो ऐसे में जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आकाश आनंद को संपत्ति का उत्तराधिकारी बहन जी ने बनाया है, तो उनकी ये बेतुकी बातें लगती है। उनका जो संशोधन है वो बसपा को केवल कम आंकने में ही ज्यादातर लगता है और उनकी जो नीयत है बहुजनों के प्रति या फिर बहुजन पार्टी के प्रति, तो वो लगता है ऐसे कि माननीय कांशीराम साहब ने जैसा कहा था कि जब आपका मिशन मूवमेंट बढ़ेगा तो चमचों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसी को लेकर इनके जो बयान दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं। अगर आप कहोगे कि आकाश आनंद क्या संघर्ष कर पाएंगे, तो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में वो जमीन पर थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम जितने भी स्टेट में अब फिलहाल चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में उन्होंने खुद कमान संभाली हुई थी। और हाल ही में हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उनका जो बयान आया है, उनका जो स्पीच आया है, वो भी काफी काबिल तारीफ समझा जा रहा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर अगले 10 साल का जो एजेंडा है वो तय किया है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आकाश आनंद मैच्योर है और आने वाली कठिनाइयों को कैसे हैंडल करना है इसको लेकर भी वो काफी सजग दिखते हैं। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने लिया हुआ जो निर्णय है अपने उत्तराधिकारी को लेकर, तो वो हम कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो दूर का देखती है। तो उनका जो ये निर्णय है वो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो कामयाब ही होगा। और आपको बता दूं आकाश आनंद वो अगर चाहे तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल के तौर पर वो काफी समझ रखते हैं। विदेश से पढ़कर आए हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कांटों भरा रास्ता चुना है। खुद बहन जी को उन्होंने बोला कि मुझे बसपा की इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए मुझे जिम्मेदारी चाहिए। और बहन जी ने पहले उनको परखा, 5 राज्यों में भेजा, अलग अलग देश के कोने कोने में उनको भेजा, पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और बाद में उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बहन जी ने हालांकि कहा है कि मैं और 20 साल जीऊंगी, लेकिन इस बीच आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो वो तमाम राजनीति की बातें सिखाएंगी जो उनको सीखनी चाहिए। तो ये बड़े सवाल है जो समाज के बीच से उठ रहे हैं। बहन जी ने कई सारे लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, 2-2, 3-3 बार बनाने के बावजूद उनके जो परिवार के लोग थे उनको सीट ना मिलने के कारण वो बहन जी को छोड़कर भी चले गए। बहुत सारे लोगों को आजमाया बहन जी ने और इसके बाद ही बहन जी ने बहुत ही सोच समझकर यह निर्णय देश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को 10 तारीख को लखनऊ में बुलाकर वहां उनके सामने लिया। और देश में बसपा के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है जो उनको निकाला गया है या फिर जो छोड़ कर गए हैं, जिनका स्वार्थ बसपा में हासिल नहीं हुआ, तो वो जो स्वार्थी लोग हैं वही बसपा को कमजोर करने के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर बहुजन समाज के लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए। बसपा एक मिशन है, बसपा एक विचारधारा है और उसी के हिसाब से बसपा चलेगी। माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा था कि बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी के पहले मिशन है। तो ये बड़ी बातें हैं। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के पीछे वो वेल एजुकेटेड है और विदेश से पढ़कर आए हुए हैं, साथ ही फाइनेंशियल के तौर पर काफी अच्छी समझ रखते हैं
और बावजूद इसके उन्होंने कांटो भरा रास्ता, संघर्ष भरा रास्ता चुना है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद नए फार्मूले पर काम करे, क्योंकि जब से वो उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं तभी से देश में बसपा के संगठनात्मक ढांचे में भी फेरबदल हो रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी पार्टी की जो कार्यकारिणी थी प्रदेश की उसमें भी काफी फेरबदल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की मतलब कार्यकारिणी को बदला गया है, साथ ही पश्चिम बंगाल की भी कार्यकारिणी को बदला गया है। तो ये तमाम बदलाव जो है वो दिख रहे हैं आकाश आनंद के आने के बाद। तो ये बड़े बदलाव अब और भी होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी और भी कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो बसपा सुप्रीमो पर जो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, आकाश आनंद को संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है, इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।